पहले भैया इनसे मिलो। ये पहलवान भाई साहब जो आए हैं समोसे लेने के लिए खड़े हैं, लेकिन जो बीच में आके कल्लू घुसा है ना, ये इनका मोबाइल गायब कर रहा है। देखो बड़े आसानी से ये मोबाइल निकालेगा और इन भाई साहब को पता भी नहीं चलेगा कि इनका मोबाइल कब गायब हो रहा है। और ये समोसे लेके चल भी दिए। लो भाई। अब भैया इन दोनों चिंदी चोरों से भी मिलो, जो न जाने कितनी देर से इस डिलीवरी बॉय का पीछा कर रहे हैं। और साइड में पीछे खड़ा हुआ बंदा बाइक को ढकेलता है और आगे वाला बंदा सफाई के साथ मोबाइल को गायब ही कर देता है। जब तक इस डिलीवरी बॉय को पता लगा इसके साथ हुआ क्या है, तब तक भैया पूरा खेल ही खत्म हो गया। अब इन आंटी जैसी दिखने वाली बहन जी से भी मिलो। इन्होंने अपने दिमाग की पूरी शक्तियों के साथ वहां पे रखा एक बॉक्स उठाया और उस बॉक्स में से सामान निकालकर एक ईमानदार व्यक्ति की तरह खाली बॉक्स को वहां पे रखने का फैसला किया, ताकि उस दुकानदार को इस चीज का थोड़ा कम नुकसान हो। अब भाई साहब इन भाई साहब से भी मिलो। ये हैं उड़ते मेंढक, जो बरसात में कभी कभी निकलते हैं। ये गए थे दुकान पे, लेकिन इन्हें कोई मिला ही नहीं दुकान पर, तो इन्होंने मोबाइल चुराने का ही फैसला कर लिया। लेकिन ये भूल गए थे कि दुकान पर कैमरा भी लगाया है। फिर क्या हुआ, दुकान का मालिक आया और पीछे से इसमें जो लगाया ना, तो भैया बताने की जरूरत नहीं है। इसमें बाद में कहाँ से पेला होगा और क्या क्या हुआ होगा इसके साथ। अब भैया इनसे भी मिलो। ये हैं स्ट्रीट फूड के मजे लेने वाले लोग, और ये पूरे मजे के साथ अपने स्ट्रीट फूड का मजा ले रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनके साथ क्या होने वाला है। और जो पीछे से दो शख्स आते हैं, उसमें से एक उतरकर इनके बिल्कुल पास आता है और पीछे गर्दन में एकदम हाथ लपका के इनकी चेन उड़ा ले जाता है। और फिर क्या हुआ भैया, भागते रहो पीछे गाड़ी के। अब आजकल तो बाहर स्ट्रीट फूड का खाना भी मुसीबत है। अब भाई साहब इन दोनों आंटियों से मिल लो। उम्र तो ज्यादा है, लेकिन कर्म तो वही है ना। इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ बटाने का फैसला किया है। अब इन्होंने आज जो आंटी खड़ी हुई है ना, ये सिर्फ एक्टिंग कर रही हैं, और जो नीचे बैठी हुई हैं इनको ज्यादा ही कपड़े पसंद आ गए। तो इन्होंने क्या किया, अपनी तिजोरी खोली और फिर क्या हुआ, ये लो ये गए कपड़े। लेकिन यार मेन बात तो ये, अभी चलेंगे कैसे, इनको मुझे कोई ये भी तो बताए। अब भाई साहब उन आंटियों की बहनों से भी मिलो, क्योंकि इनके पास रुपए थोड़े कम थे, तो इन्होंने गोदाम में बर्तन छुपाने का फैसला किया। भैया लेकिन मुझे कोई ये बताए, अब इनको छिद रहे होंगे नहीं छिद रहे होंगे ये, अब गिर पड़े धोखे से तो क्या होगा। भाई साहब इस वीडियो को ध्यान से देखना। इसमें जो बंदा आ रहा है ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं माइंडेड चोर है। ये पहले अपनी काम की चीज देखता है और मोबाइल रखा हुआ देखकर मैडम को बातों में लगाता है और पर्चे को कैसे भी करके उस मोबाइल के पास ले जाता है और अपनी उंगलियों से उस मोबाइल को अपने कब्जे में करके मैडम को जब तक बातों में उलझाता रहता है, तब तक पूरी तरह से वो मोबाइल उनके अंडर नहीं हो जाता और मैडम को जरा सा भी भनक भी नहीं होता है कि उनका मोबाइल है भी या नहीं। और उनके सब ये सामने ही हुआ है। और भाई साहब पूरे ईमानदारी के साथ चुपचाप बहुत ही ईमानदारी से बाहर भी चले जाते हैं, बिना कुछ कहे, बिना जोर जबरदस्ती किए हुए। मैडम कैसे ही काम करती होंगी ये। अब देख लो भैया, ये शरीफ चोर है। ये पूरी ईमानदारी के साथ एक सुनार के पास आया है और सुनार पूरी ईमानदारी के साथ कस्टमर के साथ जैसे बिहेव करना चाहिए उसी तरह से अपने इसको एक एक करके सामान दिखा रहा है। लेकिन ये सब चीज उठाकर बाहर देखता है कि कोई है या नहीं। और फिर क्या हुआ, भाई साहब भाग जाते हैं और भैया इनके तो लग गए। और फिर चोर आगे आगे और भाई साहब पीछे पीछे। और फिर इन्हें पड़ा भी होगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अब भैया इनसे भी मिलो। ये भी एक सुनारी हैं और ये 3-4 महिलाएं बैठी हुई हैं। ये पूरा ग्रुप है इनका। और ये पहली महिला सिर्फ कोई भी काम कराने का बहाना कर रही है और ये दूसरी महिला है वो तीसरी महिला को कवर कर रही है, ताकि वो बेझिझक होकर कोई भी सामान वहां से निकाल सके। और वो ऐसा ही करती है। और ये भाई साहब इन सबकी एक्टिंग का शिकार हो जाते हैं और इनकी तो पूरे महीने की लग गई लग रहा है। और आज इन्होंने सब कमा लिया। अब भैया इन एडवाइस देने वाले चोरों से मिलो। उन्होंने हाथ दिखाया और उन भाई साहब ने अपनी गाड़ी रोक ली और बाहर निकल के देखा कि क्या हो गया। और फिर 2 चोर पीछे से आए और उन्होंने इन भाई साहब को अपनी बातों में उलझाया। और 5वां चोर पीछे से आया। इन मौके का फायदा उठाकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसमें बैग रखा हुआ लेकर हवा हो गया और अनजान शख्स वहां पर शोरी मचाता रहा।
अब भैया इनसे मिलो, ये है आज का लौंडा और इसके सामने इसे लग रहा है कि एक खूबसूरत सुंदर परी खड़ी है, लेकिन इसको नहीं पता मेट्रो का गेट लगने के बाद इसका मोबाइल 9211 करने वाली है। और भैया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है ये मदद कर रहा है, ये फ़ायदा उठा रहा है। भैया दिन खराब हो ना तो बैठे भी इंसान को कुत्ता काट के चला जाता। ऐसा ही इन भाई साहब के साथ हुआ, पीछे से चोर आया और रुपए निकाल के ले गया और भाई को कुछ पता भी नहीं चला। Please, I don't have any time for any gossip now. अब भैया वीडियो की मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।